यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने 18 अध्याय का 22 और 32 श्लोकों को टैगलाइन के रूप में रखे थे, जो तामसिक ज्ञान और तामसिक बुद्धि की परिभाषा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। गीता प्रेमी, जिज्ञासु और भक्त जो भगवान को पाने और अनुभव करने के लिए अति इच्छुक है, यदि वे तामसिक ज्ञान और तामसिक बुद्धि की परिभाषा को अब समझे ही होंगे और यह बात अच्छी तरह से जान गए होंगे कि तामसिक ज्ञान और तामसिक बुद्धि से हम कदापि भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आज संसार में जो इसकी परिभाषा नहीं जानते, वे तामसिक जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। तो अभी उन्हें निश्चित रूप से तामसिक अवस्था से सात्विक अवस्था में परिवर्तित होना अति आवश्यक है। भगवान को प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सात्विक ज्ञान और सात्विक बुद्धि के आधार पर ही भगवान की प्राप्ति और अनुभूति कर सकते हैं। भगवान द्वारा वर्षे के रूप में मिलने वाली स्वर्गीय विरासत अर्थात सतयुग में भी हम श्रेष्ठ जन्म तथा श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको यह खुशखबरी सुनाते हुए हमें अति हर्ष हो रहा है कि यह भारत भूमि पुनः देवभूमि बनने जा रही है। भारत सोने की चिड़िया थी, फिर से वही स्वर्णिम दुनिया भगवान इस धरा पर स्थापित कर रहे हैं। ऐसी दुनिया में अपना स्थान निश्चित करने के लिए आप भी अपने निकट ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर अपना सौभाग्य प्राप्त कीजिए। पिछले 13 एपिसोड्स में अब तक 14 श्लोकों द्वारा हमने भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति इस विषय पर गहन चर्चा की है। इस एपिसोड में अपनी चर्चा शुरू करने से पहले हम आपके ध्यान में एक और महत्वपूर्ण विषय लाना चाहते हैं। वह क्या है? सभी धर्मों के लोग अपनी परंपरागत प्रार्थना द्वारा भगवान के प्रति जो अपनी दिल की भावना व्यक्त करते हैं, उसमें हम यही पाते हैं कि जाति, धर्म, नस्ल, रंग आदि भेदभाव से ऊपर उठकर सभी शांति और पूर्ण स्वास्थ्य के साथ जीने की कामना करते हैं। चैट जीपीटी और जो गूगल है, इस सत्य को निर्णायक रूप से सिद्ध करते हैं।
दिल की गहराई से अपना बुद्धि नेत्र को खोलकर इन बातों को सुने, समझे और चिंतन करें। ईसाई धर्म बाइबल क्या कहता है? अपने पड़ोसियों को भी उतना ही प्यार करे जितना खुद को प्यार करे। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। इस्लाम धर्म के कुरान क्या कहता है? इस्लाम धर्म रंग, रूप, देश, भाषा के आधार पर कोई भी उच्च या नीच नहीं गिना जा सकता। नैतिकता और श्रेष्ठ आचरण ही भगवान की नजर में व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाता है। नैतिकताहीन और भ्रष्ट आचरण वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वह भगवान की नजर में कदापि श्रेष्ठ नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म धम्मपद नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही रुकती है, यही शाश्वत नियम है। सभी प्राणी सुखी रहे, सभी प्राणी रोगमुक्त रहे, सभी दूसरों के सुख दुख को अपने समान अनुभव करें। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहता है? संपूर्ण मानव जाति को एक के रूप में पहचाने। मानव शरीर एक मंदिर है और उस मंदिर में दिव्य प्रकाश है। जैन धर्म क्या कहता है? सुख और दुख में, खुशी और दुख में हमें सभी जीवित प्राणियों को अपना मानना चाहिए। अब आते हैं बहाई आस्था क्या कहती है? पृथ्वी एक देश है और मानव जाति इसके नागरिक है। ध्यान दे कि हिंदू भी अपनी प्रार्थनाओं में इसी भावना को कैसे व्यक्त करते हैं? सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सार्वभौमिक भाईचारा अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदैव कुटुंबकम, इसमें 4 शब्द अर्थात सर्वे, लोकाः, सार्वभौमिक, वसुधैव, यह भावना व्यक्त करते हैं कि इस ग्रह पर 800 करोड़ लोग शांति और उत्तम स्वास्थ्य के साथ समृद्ध हो। हम आपके सामने 2 शांति मंत्र लाते हैं जो सार्वभौमिक शांति का उपदेश देते हैं। ध्यान देना। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। और दूसरा श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन 2 श्लोकों में यह अर्थ समाहित है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानव मात्र को खुशी और उत्तम स्वास्थ्य के साथ समृद्ध होना चाहिए। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध श्रीमद् भगवद गीता ने अनेक श्लोकों में इसी सत्य को स्पष्ट किया है। भगवान को इस ग्रह के सभी मानव मात्र के प्रति दया है। एक से स्नेह, दूसरे से द्वेष या नफरत, ऐसा पक्षपात भगवान कदापि नहीं रखते। इस एपिसोड में हम एक अद्भुत श्लोक के तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इस रहस्यमय सत्य को उजागर करता है। वह है 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। आइए पहले वो श्लोक सुने। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या,
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। आइए सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों के अर्थ जानते हैं। समोहम सर्वभूतेषु का अर्थ है कि परमात्मा या भगवान को समस्त मानवता के प्रति समान स्नेह या प्रेम है। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, अर्थात भगवान को न तो एक से घृणा है और न दूसरे से विशेष प्रेम है। तू शब्द का अर्थ है परंतु। ये भक्तिया का अर्थ है जो भी सच्चा भक्त। माम का अर्थ है मैं जो भगवान हूँ। भजंती का अर्थ है भगवान की इस अवधारणा के साथ पूजा करना कि वह सर्व का भगवान है। ते का अर्थ है ऐसे भक्त। मयि का अर्थ है कि वे मुझ पर बलिहार होते हैं। च का अर्थ है और। तेषु का अर्थ है वे। अपि अहम का अर्थ है मैं उन पर बलिहार जाता हूँ। इस श्लोक में गहरा तत्व समाहित है। आइए सबसे पहले पहली दो पंक्तियां समोहम सर्वभूतेषु और न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, इन दोनों पंक्तियों से प्रकट तत्व को समझें। समोहम सर्वभूतेषु पंक्ति में समोहम का अर्थ है समानता का भाव रखना। सर्वभूतेषु का अर्थ है कि यह अवधारणा आज इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों पर लागू होती है। यह पंक्ति हमें दो बातों पर स्पष्टता देती है। पहली बात, भगवान इस ग्रह पर सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए एक ही है। और दूसरी विषय, वह एक भगवान सभी मानव जाति के लिए एक समान मोह व प्रेम रखता है। जैसा कि हम पहले ही कई बार उल्लेख कर चुके हैं, 137 श्लोक जिनमें 5 शब्द अर्थात जगत, लोक, विश्व, सर्व और इहा इस सत्य का समर्थन करते हैं कि भगवान समस्त मानव जाति के लिए एक है। वह एक के साथ हमारा संबंध क्या है, इस विषय को 9वें अध्याय के 17वां श्लोक, इसमें पहला पंक्ति पिताहमस्य जगतः और 11वां अध्याय के 43वां श्लोक का पहली पंक्ति पितासि लोकस्य चराचरस्य, इन दो पंक्तियों यह स्पष्ट करती है कि भगवान इस धरती पर विभिन्न धर्मों या संप्रदायों के सभी लोगों के लिए एक ही पिता है। इसी कारण भगवान को परम पिता कहकर संबोधित किया जाता है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि इस सत्य को गीता प्रेमी एवं गीता को व्यापक रूप से प्रचार करने वाले भी नहीं जानते। इस कारण समस्त मानव जाति के लिए भगवान केवल एक ही है, यह महान सत्य सबसे विस्मृत हो गया है और लुप्त हो गया है। इसके विपरीत जैसे वर्तमान में अनेक धर्मों, नस्लों और जातियों के लोग हैं, वैसे ही सभी के दिल में यह गलत धारणा दृढ़ हो गई है कि भगवान एक नहीं अनेक है। लेकिन गीता मनुष्य की इस भावना का तिरस्कार करती है। भगवान अनेक है, यह भ्रमित करने वाली भावना को गीता कदापि स्वीकार नहीं करती। इस गुह्य एवं महत्वपूर्ण विषय को पहचानने में विफल होने का एकमात्र कारण यह है कि जैसा 10वां अध्याय 32वां श्लोक में अध्यात्म विद्या विद्या नाम के पंक्ति द्वारा स्पष्ट होता है कि गीता समस्त मानव जाति के लिए एक ही आध्यात्मिक ग्रंथ है,
परंतु इस सत्य को नजरअंदाज करते हुए उसे एक धर्म की पुस्तक के रूप में माना जाता है। अब आइए इस श्लोक की दूसरी पंक्ति भी व्यक्त तत्व को समझने का प्रयास करें। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। यह पंक्ति इस सत्य को उजागर करती है कि मुझे इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों में से किसी के लिए भी कोई नफरत नहीं है, न कि किसी और के लिए कोई विशेष प्यार या स्नेह है। यह इस सत्य को समर्थन करता है कि भगवान समस्त मानव जाति के साथ समानता रखता है। जब सभी मनुष्य स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किए गए इस गुप्त सत्य को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं और एक दूसरे को भगवान की संतान के रूप में पहचानते हैं और सम्मान करते हैं, तब ही सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सार्वजनिक भाईचारा, वसुदैव कुटुंबकम, ऐसा दिव्यता की प्रेरणा देने वाले नारे केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम उन्हें जीवन में उतारने वाले बनते हैं। हम सभी गीता प्रेमियों के सामने एक और विषय रखना चाहते हैं कि यह समभाव गीता में कई श्लोकों में उल्लेखना किया गया है। 5वां अध्याय 18वां श्लोक पंडिता समदर्शिनः, 6ठा अध्याय 9वें श्लोक समबुद्धिर विशिष्यते और वही अध्याय का 29वां श्लोक में सर्वत्र समदर्शिनः। वे पंक्तियां निश्चित रूप से समर्थन दे रहे हैं। गीता प्रेमियों को इन सूक्ष्म सत्यों को किसी भी परिस्थिति में हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः पंक्ति के तत्व को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कि इस भौतिक संसार में एक पिता के 10 बच्चे हैं। क्या सभी का स्वभाव संस्कार एक जैसा होता है? नहीं। कुछ बच्चों का संस्कार अच्छे होने का कारण पिता का बात को मानते हैं और कुछ और बच्चों का बुरा संस्कार होने के कारण पिता के बात को नहीं मानते। कुछ बच्चे अपने पिता के बताए रास्ते पर न चलकर अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो भी पिता को किसी से भी वैर नहीं। वह हर किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के अंत तक कड़ी मेहनत करता रहता है। इसका मतलब है सभी के लिए समान प्यार रखना, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। एक के लिए प्यार न अधिक है और न दूसरे के लिए कम। वे गलत रास्ते पर चलने वालों को भी सही दिशा देने, उसे सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी भगवान केवल सभी मानव जाति का उत्थान करने और उन्हें एक सच्चे मार्ग पर ले जाने के लिए आते हैं, न कि लोगों के बीच जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग के बीच मतभेद व झगड़ा पैदा करने के लिए आते हैं, जैसा कि हम वर्तमान में देखते हैं। 4वां अध्याय का 7 और 8वां श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान के अवतार के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। गीता प्रेमी या गीता प्रचारक लोग इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? गीता ज्ञान केवल वर्तमान संसार में रहने वाले लोगों को आचरण के लिए ही निर्धारित है, जैसा कि 3रा अध्याय में 21 और 31वां श्लोक और 9वें अध्याय का 2रा श्लोक में स्पष्ट रूप से स्वयं भगवान ने प्रकट किया। इस कड़ी सत्य को उन लोगों को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो भगवान को प्राप्त और अनुभव करना चाहते हैं। यह विषय पहले भी कई बार आपके ध्यान में लाए हैं। आइए अब इस श्लोक के 3री और 4थी पंक्तियां, ये भजन्ति तु माम भक्त्या और मयि ते तेषु चाप्यहम्, इनमें व्यक्त तत्व को समझने का प्रयास करें।
यह आप सभी को आश्चर्यचकित कर देगा। पहली दो पंक्तियों में प्रकट तत्व के आधार पर हम समझे हैं कि भगवान को किसी के प्रति कोई विशेष प्रेम या घृणा नहीं है। वह सभी के लिए समान मोह एवं प्यार रखता है। इसके विपरीत अगली दो पंक्तियों में ऐसा क्यों कहा गया है कि मैं ऐसे सच्चे भक्तों के ऊपर बलिहार हो जाऊंगा जो मेरे वास्तविक स्वरूप और मेरे दिव्य कर्तव्य को जैसा मैंने समझाया है वैसे समझते हुए मन और बुद्धि से मेरे ऊपर बलिहार होते हैं। इन परस्पर विरोधी अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें पहले से चर्चा किए गए 4 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। वे महत्वपूर्ण बातें क्या है? पहले विषय, जो लोग भगवान को पाने और उसका अनुभव करने के लिए दृढ़ है, उन्हें शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए और शरीर को भ्रम को छोड़कर स्वयं को आत्मा अनुभव करना जरूरी है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। 13वां अध्याय का 34वां श्लोक इस नियम को बताता है। हमने 32वां एपिसोड में इस श्लोक के तत्व पर चर्चा की है। अब आते हैं दूसरा मुख्य विषय। 10वां अध्याय 10वां श्लोक में गहन तत्व समाहित है। हमने 19वां एपिसोड में चर्चा की। जो लोग यह महसूस करते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध निरंतर और प्रेम पूर्ण होना चाहिए, भगवान स्वयं उन्हें प्राप्त एवं अनुभव करने का बुद्धि योग प्रदान करते हैं। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि जो लोग केवल थोड़े समय के लिए भगवान की पूजा एक कर्मकांड जैसा करते हैं, उन्हें भगवान को प्राप्त और अनुभव नहीं हो सकता। तीसरी मुख्य विषय 10वां अध्याय 32वां श्लोक में 3 रहस्यमय सत्य प्रकट करता है। हमने 12वां एपिसोड में इस पर विस्तार से चर्चा की। आइए फिर से एक बार संक्षेप में जानेंगे। पहली विषय, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान एक परमात्मा में ही है। दूसरी विषय, सर्व विद्याओं में केवल गीता ही समस्त मानव जाति से संबंधित अद्भुत अद्वितीय आध्यात्मिक विद्या है। जैसा कि हर कोई समझता है, यह एक धर्म की सीमित धार्मिक विद्या नहीं है, यह एक अकाट्य एवं अटल सत्य है। अब जानते हैं तीसरा विषय, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। इन प्रश्नों के सत्य एवं संतोषजनक उत्तर पाने के लिए दिव्य बुद्धि एवं सद्विवेक को जागृत कर विचार विमर्श करना चाहिए। यानी सच्चाई को जानने के लिए अच्छी तरह बहस अर्थात डिबेट होनी चाहिए। 18 अध्याय का 63वां श्लोक में भी इस विषय का उल्लेख है। अंधविश्वास से कोई भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता, क्योंकि जैसा कि 21वां एपिसोड में चर्चा की गई है, भगवान ने स्वयं 7वां अध्याय 3 श्लोक में स्पष्ट रूप से खुलासा किया है कि केवल कुछ ही तत्व के आधार पर मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। हमने इसके महान महत्व को ध्यान में रखते हुए इस गुह्य सत्य को इन एपिसोड्स में कई बार उल्लेख किया है। यह भी एक और अकाट्य एवं अटल सत्य है। अब आते हैं चौथी मुख्य विषय पर। जब कोई बुद्धि नेत्र को खोलकर इन रहस्यों को जानता है, तब हमको पता चलता है कि जैसे 800 करोड़ मनुष्य, 33 करोड़ देवी देवता, कई धर्म स्थापक, साधु संत ऋषि मुनि
पुण्यात्मा, महात्मा आदि जैसे परमात्मा या भगवान का अपना कोई शरीर नहीं होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में उन्हें परम आत्मा यानी परमात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। वे देहधारियों की तरह जन्म और मृत्यु के चक्र में प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए केवल एक भगवान को ही त्रिगुणातीत, द्वंद्वातीत, ज्ञान का सागर और पतित पावन कहा जाता है। जैसा कि ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम पंक्ति से पता चलता है, जो लोग इन सूक्ष्म सत्यों को महसूस किया है, केवल वे ही भगवान के ऊपर पूरी तरह से बलिहार हो सकते हैं। इस व्यापक चर्चा के माध्यम से हम इस श्लोक के तत्व को आसानी से समझ सकते हैं। परमात्मा या भगवान को न एक के प्रति घृणा है, न दूसरे के प्रति विशेष प्रेम होगा, परंतु समस्त मानव जाति के प्रति एक समान प्यार है। जो इस सत्य को जान लेता है कि भगवान किसी एक धर्म का नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का है और मन और बुद्धि के माध्यम से उनकी निरंतर स्मृति में रहते हैं, उन पर बलिहार जाते हैं, ऐसे सच्चे भक्तों के ऊपर भगवान भी बलिहार जाता है। जैसा कि हम कई बार आपके ध्यान में लाते रहे हैं, यदि इन पंक्तियों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को आसानी से समझना हो तो गीता प्रेमियों सहित सभी को बुद्धि नेत्र को अवश्य खोलनी चाहिए, जो भगवान ने केवल मनुष्यों को दी है। जो लोग अंधविश्वास में अपना जीवन जीते हैं, वे गीता या किसी अन्य धर्म शास्त्र द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को नहीं समझ सकते हैं। यह अंधविश्वास ही मुख्य कारण है कि अन्य सभी शास्त्रों सहित गीता को भी केवल पढ़ने, पारायण करने, सुनने और प्रचार करने तक ही सीमित किया गया है। वर्तमान में 145 देशों में विभिन्न धर्मों या संप्रदायों से संबंधित 20 लाख ब्रह्म कुमारी भाई और बहनें इन गुह्य बातों को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हैं और भगवान को प्राप्त और अनुभव करके अपने जीवन को परिपूर्ण बनाने का कार्य में जुड़े हैं। गीता प्रेमी और परमात्मा प्रेमी इस बात को हल्के में नहीं लेंगे। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप अपने निकटतम ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क करें और स्वयं ही इस विषय में सच्चाई का पता लगाएं। इस एपिसोड से मिलकर अब तक पिछले 14 एपिसोड्स में हमने भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की विधि जो 15 श्लोकों में वर्णित है, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों जो भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए दृढ़ है, वे किसी भी परिस्थिति में इन रहस्यमय सत्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो भगवान को स्पष्ट रूप से प्राप्त और अनुभव को प्रकट करता है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।